जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र जी के एक सिनेमाई सफर की। सोचिए, दिलीप कुमार साहब मतलब एक्टिंग के बादशाह। उन्होंने एक बार पता है क्या कहा था? उन्होंने हंसते हुए कहा कि जब मैं भगवान से मिलूंगा ना, तो एक शिकायत जरूर करूंगा। पूछूंगा कि भगवान आपने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। अब आप ही सोचिए, जिस इंसान की खूबसूरती के दीवाने खुद दिलीप कुमार साहब थे, वो इंसान कितना बड़ा, कितना खास रहा होगा। जी हाँ, आज हम उसी नायाब सितारे को याद कर रहे हैं। वो जो पंजाब के खेतों से निकला एक किसान भी था, सिनेमा का हीमैन भी था, और हाँ, करोड़ों दिलों की धड़कन भी। एक ऐसा सितारा जो आप जानते हैं, इतना बड़ा होने के बावजूद कभी पराया लगा ही नहीं। हमेशा ऐसा लगा जैसे अपने ही घर का कोई हो, अपने परिवार का हिस्सा। 24 नवंबर 2025, ये वो तारीख थी जब एक खबर आई जिसने जैसे सब कुछ रोक दिया। खबर थी कि धर्मेंद्र साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। और यकीन मानिए, दिल टूट गया। दिल टूटा क्योंकि वो एक ऐसे स्टार थे जो कभी बूढ़े होते दिखे ही नहीं, है ना? पर्दे पर हों या असल जिंदगी में, हमेशा बस एक दोस्त की तरह मुस्कुराते हुए ही तो मिले। तो सवाल ये उठता है कि उन्हें इतना प्यार मिला क्यों? क्या था उनके चार्म का सीक्रेट? देखिए, वो सुपरस्टार तो थे, पर उनमें वो सुपरस्टार वाला घमंड, वो गुरूर कभी नहीं था। एकदम सच्चे इंसान, अपनी कमजोरियों को कभी छुपाया नहीं। सोचिए, उस जमाने में डिप्रेशन जैसी चीज पर उन्होंने खुलकर बात की। इतनी शोहरत, इतना नाम, पर दिल में कभी कोई कड़वाहट नहीं आई। और मुझे लगता है यही सादगी, यही सच्चाई उन्हें सबसे बड़ा बनाती थी। तो चलिए, कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं पंजाब के उन खेतों में जहां से ये पूरा सफर शुरू हुआ। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की, जो मायानगरी के सबसे बड़े पर्दे पर छा गया। साल था 1935। पंजाब के फिरोजपुर का एक छोटा सा गांव, जहां उनका जन्म हुआ। कहते हैं वो सुबह सुबह खेतों में काम करते थे, और जब दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आती थी ना, तो बस मुंबई जाने के सपने देखने लगते थे। फिर आया 1954। जेब में थोड़े से पैसे, साथ में माँ के हाथ के अचार की एक बरनी, और आंखों में ढेर सारे सपने। बस यही सब लेकर वो आ गए मुंबई। और फिर यहाँ फिल्म फेयर के एक टैलेंट हंट ने मानो उनकी किस्मत का ताला ही खोल दिया। और साल 1960 में उन्हें मिली अपनी पहली फिल्म, दिल भी तेरा हम भी तेरे। और बस इसी पहली फिल्म के साथ शुरुआत हो गई एक ऐसे दौर की जिसे आज हम सिनेमा के ही मैन का दौर कहते हैं। एक ऐसा एक्टर जो हर रोल में, हर किरदार में एकदम फिट था। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। एक तरफ थे राजेश खन्ना, जिनका रोमांस सर चढ़कर बोलता था। दूसरी तरफ थे अमिताभ बच्चन, अपने एंग्री यंग मैन वाले गुस्से के साथ। लेकिन इन दोनों के बीच में एक थे धर्मेंद्र, जो सब कुछ थे। वो रोमांटिक हीरो थे, वो एक्शन हीरो थे, और वो कॉमेडी के भी बादशाह थे। सच कहूं तो अगर 1960 से 1980 के दौर का कोई एक चेहरा चुनना हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र ही हो सकते हैं। उनकी वर्सेटाइलिटी का अंदाजा आप इन फिल्मों से लगाइए। फूल और पत्थर, इसमें वो इंडियन स्क्रीन पर शर्ट उतारने वाले पहले हीरो बन गए। फिर मेरा गांव मेरा देश, जिसमें गांव के हीरो का वो जबरदस्त गुस्सा दिखाया जो आज भी लोगों को याद है। और फिर चुपके चुपके, अरे क्या कमाल की कॉमिक टाइमिंग थी, लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। और फिर आया साल 1975 और फिल्म आई शोले, जिसने उन्हें वीरू के किरदार में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और कौन भूल सकता है ये डायलॉग, जब पर्दे पर वीरू का गुस्सा फूटता था, इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती। तो पूरा का पूरा थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठता था। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये इंडियन सिनेमा की पहचान बन गया। और शोले ने हमें सिर्फ वीरू बसंती का प्यार ही नहीं दिया, बल्कि दोस्ती का एक ऐसा नगमा दिया, एक ऐसा तराना दिया, जो पीढ़ियों से दोस्ती का नेशनल एंथम बना हुआ है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो ये तो थी पर्दे की कहानी, लेकिन पर्दे की इस चमक दमक के पीछे उनकी अपनी एक निजी जिंदगी भी थी। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसे उन्होंने बड़े प्यार और बिना किसी हंगामे के बहुत खूबसूरती से संभाला। देखिए, धर्मेंद्र जी पहले से शादीशुदा थे, प्रकाश कौर जी से। वो सनी और बॉबी देओल के पिता थे। इसी दौरान उन्हें हेमा मालिनी जी से प्यार हो गया, और 1980 में उन्होंने धर्म बदलकर हेमा जी से शादी भी कर ली। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को कभी तलाक नहीं दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दोनों परिवारों को पूरे प्यार, पूरी इज्जत और सम्मान के साथ निभाया। कहते हैं ना,
उम्र तो बस एक नंबर है, और इस बात को धर्मेंद्र जी से बेहतर शायद ही किसी ने साबित किया हो। वो सच में एक ऐसे सितारे थे जो कभी थके ही नहीं। लीडिंग मैन से एक प्यारे परिवार के मुखिया के रोल में आ गए, लेकिन पर्दे से दूर कभी नहीं। सोचिए, जब उनके दौर के ज्यादातर एक्टर्स रिटायर हो चुके थे, तब भी धर्म जी का जलवा कायम था। साल 2007 में फिल्म आई अपने, जिसमें वो अपने दोनों बेटों सनी और बॉबी के साथ स्क्रीन पर थे। फिर यमला पगला दीवाना में अपने उसी मस्ताने अंदाज से सबका दिल जीत लिया। और अभी हाल ही में 2023 की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसमें भी उन्होंने ये दिखा दिया कि असली स्टारडम की कोई उम्र नहीं होती। और अब उस महान सितारे को एक आखिरी सलाम। पर एक सवाल है जो दिल में उठता है कि क्या धर्मेंद्र जैसा कोई सितारा कभी सच में हमसे दूर जा सकता है? हाँ, मैं मानता हूं, एक शरीर चला गया, धड़कनें भी थम गईं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो इंसान करोड़ों करोड़ों दिलों में बसता हो, क्या वो कभी मर सकता है? क्या ये मुमकिन है? नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो तो हमेशा जिंदा रहेंगे, उन करोड़ों दिलों में जिन्होंने उन्हें इतना प्यार दिया। उनकी वो खिलखिलाती हंसी आज भी हमारे टीवी स्क्रीन पर गूंजती है। दोस्ती का वो गीत आज भी दोस्त साथ में गुनगुनाते हैं। वो हमारे लिए हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा पंजाब के वही ही मैन जो हमारे दिलों में बसते हैं। शायद वो बस उसी भगवान से मिलने गए हैं जिनसे दिलीप कुमार साहब ने मजाक में शिकायत की थी कि उन्हें इतना खूबसूरत क्यों बनाया। रेस्ट इन पीस धर्म जी, आपकी यादों को हमारा सलाम। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले टॉपिक पर मिलते हैं।